नमस्कार। गांव की चौपाल, ग्राम चौपाल, गांव की समस्या गांव में समाधान। इस तहत आज शिवबखरी में चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने आकर के अपनी समस्याओं को रखा और इनको कहीं दौड़ना न पड़े ब्लॉकों पर, तहसीलों पर। इसके लिए इस चौपाल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर पौली विकासखंड के बीडीओ साहब बैठे हुए हैं। इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि चौपाल का मतलब क्या है और चौपाल में किन किन समस्याओं का समाधान होता है, लोगों को अपनी समस्याओं से कैसे आसानी से निजात मिल सके और सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वे मुख्य रूप से कौन कौन सी योजना है और किन किन ग्रामीणों को क्या क्या मिलना चाहिए। इसके लिए हम सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, ये जो ग्राम चौपाल लगाई गई है, इसके तहत लोगों को क्या क्या लाभ होना चाहिए, क्या क्या समस्याएं इसमें यहाँ सुनी जाती हैं? देखिए, ग्राम चौपाल शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और ये आयोजित इसलिए करवाया जा रहा है शासन के द्वारा कि गांव के लोगों की जो भी समस्याएं हैं तो उनका उनके दरवाजे पर जाकर, उनके गांव में जाकर उसका निस्तारण समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी वहां उपस्थित होकर करवाएं। और इसमें राजस्व विभाग से लेकर विकास विभाग और उसके आनुषंगिक सभी विभाग, जैसे कि पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, आईसीडीएस और जो भी आनुषंगिक विभाग हैं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वो सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित होकर गांव के लोगों की समस्याओं को सुने और उसका त्वरित निस्तारण करें। जो भी समाधान हमारे यहाँ पे हो सकते हैं उसका तत्काल निस्तारण किया जाए। जो समाधान करने में 2 दिन 4 दिन समय लग सकता है उसका 2-4 दिन में समाधान कर लिया जाए। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हमारे सरकार की, शासन की, और इसको हम लोग यहाँ फलीभूत करने के लिए सभी अधिकारी उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में, उस पर थोड़ा सा। मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन लोगों के लिए चलाई गई जो प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रेणी से वंचित थे। वैसे लोग जिन पर एक वेटिंग लिस्ट का दबाव था, वैसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना शुरू की, मुख्यमंत्री आवास योजना। इसमें कई श्रेणियां निर्धारित की गई, जैसे कि आपदा पीड़ित जिनका बाढ़ या अग्नि से जिनके आवास नष्ट हो गए हैं उनके लिए इसमें व्यवस्था की गई। वनटांगिया मुसहर जाति के लोगों के लिए इसमें आवास विहीन लोग जो थे उनके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। जापानी इंसेफेलाइटिस, JEAS से जो भी प्रभावित ऐसे बच्चे हैं जो आवास विहीन हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था है। इसमें कालाजार से प्रभावित रोगियों के लिए आवास की व्यवस्था है। और सरकार ने जब ये देखा कि इसमें कुछ और अन्य श्रेणियों को भी जोड़ना चाहिए तो उसमें अभी बिल्कुल तत्काल में जो जुड़े नाम हैं वो दिव्यांग लोगों का इसमें जोड़ा गया है कि दिव्यांग लोग जो भी आवास विहीन हैं उनको आवास दिए जाए, जो कुष्ठ रोगी हैं जिनके पास आवास नहीं है उनको दिया जाए। तो इस तरह से इसमें उन वंचित श्रेणियों के लोगों को लिया गया है जो कहीं अन्य से आवास के अभी लाभार्थी नहीं थे। एक छोटा सा और बात कहेंगे, जो ये पेंशन को लेकर के तमाम तरह के लोगों में विकार हैं, विकार इस तरह के हैं कि किसी का आ नहीं रहा है, किसी का बन नहीं रहा है, उससे। देखिए, पेंशन एक सतत प्रक्रिया है जो चल रही है और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। पेंशन में अभी आधार ऑथेंटिकेशन हुआ, जिसमें जितने भी लोग थे पेंशन को सीधे सीधे आधार से कनेक्ट कर दिया गया, लिंक कर दिया गया। तो अब सुविधाजनक रूप से लोगों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। जो लोग अभी इससे वंचित हैं, हम ये ग्राम चौपाल का आयोजन कर रहे हैं तो इसमें वैसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो अभी तक इससे वंचित हैं। उन श्रेणियों के लोग, जैसे वृद्धावस्था वाले लोग हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं और अभी पेंशन से पात्र हैं परंतु पेंशन से वंचित हैं, उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। ऐसी विधवाएं, निराश्रित महिला जो अभी पेंशन से वंचित हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। दिव्यांग पेंशन की योजना चल रही है। तो जो अभी जहां भी समस्याएं आ रही हैं, जिनके पेंशन नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग उनको चिन्हित कर रहे हैं और जो तकनीकी समस्याएं उनको दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम बार एक बार बीडीओ साहब से जरूर कहेंगे कि चौपाल जो गांव में लगाई जाती है, ज़्यादातर लोग चौपाल के बारे में जानते नहीं हैं और कहीं जानते भी हैं तो ये कहना गलत नहीं है कि खाना पूर्ति भी कराई जा रही कहीं कहीं से। तो ऐसे में क्षेत्र की जनता, क्योंकि युवा हैं बीडीओ साहब, और मैं जान रहा हूं कि युवाओं में एक नई पहल आई है। वे चाहते हैं कि किसी तरह से हो मेरे देश का विकास हो, यहाँ के लोग जागृत हों
सभी लोग अपने कर्तव्यों को समझें। इसके लिए हम चाहेंगे बीडीओ साहब से 2 बात क्षेत्र की जनता और अपने कर्मचारियों के लिए। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, अभी हम इस ग्राम चौपाल में उपस्थित हैं और संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूचना सबको थी। सभी लोग आए भी हैं, हमारी माताएं भी बैठी हुई हैं और वृद्धजन जो सम्मानित हमारे नागरिक हैं वो भी बैठे हुए हैं। समस्याओं को हम लोगों ने सुना और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने बहुत ही शांति के साथ इस चौपाल कार्यक्रम में सहयोग किया और अपनी अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से रखा। तो आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। जिन विभागों से अभी कुछ लोग अनुपस्थित हैं उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सर, जो हमारे कहने का तात्पर्य अन्य ग्राम पंचायतों में जो गांव के लोग हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और बातें करें। इसके लिए ये हम लोग हमेशा अपने कर्मचारियों से भी और सबसे निर्देशित करते हैं कि पूरी डुग्गी मुनादी करा के इसका प्रचार प्रसार किया जाए। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे तो अधिक से अधिक समस्याओं का हम निस्तारण कर पाएंगे और ग्राम चौपाल की जो मूल भावना, जो शासन की मूल भावना है कि हमारे लोगों का, जो हमारे लोगों की समस्याओं का निस्तारण ग्राम स्तर पे हो, तो वो हम कर पाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बीडीओ साहब ने बताया कि हर तरह से ग्राम चौपाल जो लग रही है ये हम लोगों के हित की है और वहाँ पर पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता लें, अपनी समस्याओं को रखें ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। हमको बिना मतलब का भाग दौड़, कचहरी और ब्लॉकों का चक्कर न काटना पड़े। नमस्कार।